नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं मथुरा टेक्निकल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम खतौनी कैसे निकालते हैं। यदि हम मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे खतौनी निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल मथुरा टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को करना होगा ओपन करने के बाद यहाँ लिखेंगे हम भूलेख लिखने के बाद ये पहली वेबसाइट आएगी upbhulekh.gov.in। इस पे हम कर देंगे सर्च। क्लिक करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ लिख रहा है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी। तो रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, खतौनी अधिकार आप देखें, भूखंड घाटे की विक्रय की स्थिति जाने। इस तरह से यहाँ कई ऑप्शन हैं, तो हमें देखनी है खतौनी। तो यहाँ रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, तो इस पर करना हमें क्लिक करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। तो ये कैप्चा है, कैप्चा हमें इसमें फिलअप करना है। और कैप्चा अगर हमारी समझ में ना आए तो यहाँ से हम इसे हटा भी सकते हैं, दूसरा कैप्चा आ जाएगा। तो यहाँ से इस कैप्चा फिलअप कर देंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ सबमिट लिख रहा है, सबमिट कर देंगे। यहाँ से हम सबमिट करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ लिख रहा है जनपद चुने, तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट होगी। जैसे मैं आपके लिए दिखाता हूँ बुलंदशहर यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, या फिर बस्ती या फिर बलिया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में हमारी खतौनी, किस डिस्ट्रिक्ट में हमारी ज़मीन या प्लॉट है और हमें उसकी खतौनी चेक करनी है। तो इस तरह से हम देख लेंगे। यहाँ से हम तहसील अपनी चूज़ कर लेंगे। यहाँ से तहसील, जहाँ से हमने अपना जनपद चूज़ किया था, यहाँ से हम अपनी तहसील देख लेंगे। तहसील यहाँ लिख रहा ग्राम चुने, या ग्राम का पहला अक्षर चुने। जैसे हमारा गाम आ से आ रहा है या ना से आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ में पहला अक्षर डाल देंगे। तो यहाँ से हम अपना गांव का नाम देख लेंगे। गांव का नाम देखने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ लिख रहा खसरा या गाटा संख्या द्वारा खोजें, या फिर खाता संख्या द्वारा खोजें, या फिर खातेदार के नाम द्वारा खोजें। तो हम तीनों तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो खसरा संख्या या फिर खाता संख्या या खातेदार के नाम के द्वारा। तो हमें पॉसिबल लगे उसी पे हम देख लेंगे। तो मैं आपके लिए खसरा संख्या द्वारा दिखाऊंगा आपके लिए। सेम प्रोसेस है तीनों का। यहाँ पर हम खसरा संख्या लिख देंगे। अगर हम खाता संख्या द्वारा खोजेंगे तो यहाँ पे हम खाता संख्या लिख देंगे यहाँ से, और खातेदार के नाम द्वारा खोजें, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम जो खातेदार का नाम है, जिसके नाम ज़मीन है, उसका नाम यहाँ से हम लिख देंगे। जैसे मैं आपके लिए दिखाऊंगा कमल सिंह, तो कमल, तो कमल लिख दिया हमने। यहाँ से लिख रहा खोजें, तो कमल सिंह के नाम से काफ़ी खाते हैं, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। या फिर खसरा संख्या द्वारा, तो यहाँ से हम अपना खसरा संख्या डाल देंगे। जैसे मैं 91 डाल देता हूँ इसमें, तो ये खसरा संख्या आ गया ये। तो गाइस इस तरह से हम खतौनी की नकल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें खसरा संख्या डाल देना है। उसके बाद
यहाँ पर हमें टिक लगा देनी है और ये लिख रहा उद्धरण देखें, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। ये कैप्चा है, इस कैप्चा को हम कर देंगे फिलअप। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ कंटिन्यू, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से हमारे खतौनी की नकल निकल आती है। उद्धव खतौनी अप्रमाणित प्रति। अगर प्रमाणित लेनी है, ये अप्रमाणित निकल के आती है ऑनलाइन जो निकालते हैं हम, और प्रमाणित तो तहसील से ही निकलती है। तो ये यही खतौनी निकलती है जनसेवा केंद्रों पर, और इसी के 50 रुपये 20 रुपये चार्ज किया जाता है। तो इस तरह से हम अपनी खतौनी की नकल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं खतौनी। अब तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं आप। और हमें इसकी प्रिंट निकालनी है तो कंट्रोल P मार के हमें इसकी प्रिंट निकाल देंगे हम। इस तरह से इसके 2 पेज आएंगे। तो गाइज आप समझ ही गए होंगे, सीख ही गए होंगे कि खतौनी की नकल कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।